तो ये इसमें मॉकड्रिल में स्पष्ट रूप से है कि आतंकवादी घटना का कवायद है होती है, उसके बाद उसी को रिस्क्यू करने का एक ड्रिल है। उस ड्रिल एक तरीके से करी जाती है और वो उसमें एटीएस इसमें हमारे यहाँ मूल रूप से लीड कर रहे थे, उनके साथ में एसटीएफ की टीम रही है और हमारा जो लोकल तो देखते हैं इस चीज़ को, उसको एक अवेयरनेस आती है, लोकल पुलिस को भी एक अवेयरनेस आती है कि हमको ऐसे मौके यदि कुछ ऐसे होते हैं तो हमको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस ये मूल रूप से ये चीज़ बात आती है। तो नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। जाहिर सी बात है, राजधानी पटना के लोदीपुर स्थित सेंट्रल मॉल में अपराधियों की एंट्री होने की खबर पटना पुलिस की मिली, जिसके बाद ये पटना का सिटी सेंट्रल मॉल है, जिसे के चप्पे चप्पे पर पटना पुलिस की टीम पहले यहाँ पे मोर्चा संभालती है। उसके बाद एटीएस, एसटीएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँचती है और तमाम जितने भी आतंकी घुसे थे उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया। लगभग 2.5 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें 5 से 6 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो भी नागरिक अंदर फंसे थे उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला गया था, जिसको लेकर यहाँ पे अग्निशमन विभाग की टीम भी तैनात की गई। ऐसे में ये पूरा मॉक ड्रिल का कार्यक्रम एटीएस एसटीएफ की ओर से किया गया। बिहार एसटीएफ और एसटीएफ की टीम यहाँ पहुंची और तमाम जितने भी घुसे हुए आतंकी थे उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य किया गया है। दरअसल ये मॉक ड्रिल का पूरा कार्यक्रम पटना के सेंट्रल मॉल में किया गया, जो कि 2.5 घंटे तक चला है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। पर्पस क्या है? आज देखिए सिटी सेंटर मॉल जो कि बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है और यहाँ पर आज पूर्व से निर्धारित था 9:30 से ही यह निर्धारित था एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम। इस मॉक ड्रिल में कुल एसटीएफ की टीम, एटीएस की टीम के अतिरिक्त एसटीएफ की टीम रही है और एसडीआरएफ की टीम आई है। लोकल थाना शुरू से ही यहाँ पर मुस्तैद रही है विधि व्यवस्था संधारण एवं अन्य चीज़ों को लेकर के। इस पूरे मॉक ड्रिल में एक चीज़ पूरे एसओपी का कंप्लीट पालन किया गया है और पहले से अनाउंसमेंट वगैरह भी लोगों को रही है, जानकारी भी रही है। तो एसओपी का पालन करते हुए एक तरह से एक कवायद जो आप लोगों ने देखा भी होगा, तो एक इंटरनल डिपार्टमेंटल जो रिलेशंस हैं और उसके साथ में जो कवायद होती है उनके बीच में जो एसओपी का पालन करने होते हैं वो सब चीज़ें का भी एक रिहर्सल डिटेल कर की गई है। ये सिटी सेंटर मॉल का जो बी ब्लॉक है, मूल रूप से इसी में 1 फ्लोर और सेकंड फ्लोर दो ही फ्लोर पर हुए हैं। इस बीच में जो भी जनमानस हैं, जो भी लोग आ जा रहे थे, उनको हम लोग ने अच्छे से आने जाने में कोई समस्या नहीं हो उनका ये भी ख्याल रखा गया। साथ ही मार्केटिंग करने के लिए जो मॉल में आए हैं उनके संबंध में भी कोई उनको असुविधा नहीं हो, इस पर भी हम लोग विशेष ख्याल रखा है। एटीएस को क्या सूचना मिली थी, कितने यह हमने बताया है आपको कि एक मॉक ड्रिल है, तो यह इसमें मॉक ड्रिल में स्पष्ट रूप से है कि आतंकवादी घटना का कवायद है होती है, उसके बाद उसी को रिस्क्यू करने का एक ड्रिल है। उस ड्रिल एक तरीके से करी जाती है और वो उसमें एटीएस इसमें हमारे यहाँ मूल रूप से लीड कर रहे थे, उनके साथ में एसटीएफ की टीम रही है और हमारा जो लोकल पुलिस है वो उनका यूजफुल मानते हैं इस तरह के एफर्ट्स को। निश्चित रूप से यह जो ड्रिल है इससे लोगों का एक दिमाग में आता है कैसे काम करने, जो अन्य लोग भी जो देखते हैं इस चीज़ को उसको एक अवेयरनेस आती है, लोकल पुलिस को भी एक अवेयरनेस आती है कि हमको ऐसे मौके यदि कुछ ऐसे होते हैं तो हमको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस ये मूल रूप से ये चीज़ बात आती है। तो इससे यूज़फुल है ये। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, ये एहतियातन और आकस्मिक किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बनाए गए एक विंग जो एटीएस का कार्य करती है उसको लगाया गया था। आतंकी घुसने के बाद एटीएस की मदद ली जाती है, जो कि इसमें महारत हासिल किए हुए हैं, जो कि अगर देखा जाए तो ऐसे आतंकियों पर नकेल कसने और उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य बखूबी जानते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ मॉक ड्रिल के कार्यक्रम के दौरान देखा गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।